नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आग के बाद अब अमेरिका और यूरोप में बर्फबारी शुरू, जमा देने वाली तूफान का अलर्ट, 7 करोड़ लोगों को दी गई चेतावनी। भविष्य के बारे में हर कोई जानना चाहता है। नास्ट्रेडेमस 2025 के बारे में भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं। ये भविष्यवाणियां बेहद डरावनी है। यदि उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होती है तो पूरी दुनिया तबाही के आग में जल जाएगी और वहीं दूसरी तरफ भारी बर्फबारी से जल प्रलय का भी खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। इस साल 2025 में सौर अधिकतम में पहुंचने वाला है। सूर्य अपने वर्तमान के सोलर चक्र के 11वें वर्ष में पहुंच चुका है, जिसके बाद से पृथ्वी और सौर अधिकतम की घटना होती है। मालूम हो कि सौर अधिकतम सबसे बड़ी सूर्य गतिविधि है, जिसे बड़ी संख्या में सन स्पॉट दिखाई देते हैं और सौर विकिरण का उत्पादन लगभग 0.07% बढ़ता है। इसके वजह से सूर्य की ऊर्जा काफी बढ़ जाती है और पृथ्वी की वैश्विक जलवायु काफी प्रभावित होती है। लेकिन इस बार की सौर अधिकतम काफी खतरनाक होने वाला है। इसमें तापमान इस गर्मी में 60 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक जा सकता है। सूर्य की मजबूती से पूरे धरती के इंटरनेट का सर्वनाश हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऐसी ही खबर छपी थी। हालांकि 2025 तक सौर तूफान की वजह से इंटरनेट की तबाही पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन लगातार गर्मियां इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगी। वहीं बात कर लेते हैं अमेरिका में आग से तबाही की। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में तांडव मचा रही आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब एक और जंगल में आग लग चुकी है। ये आग कॉस्ट्राइक झील के पास स्थित एक जंगल में लगी। धीरे धीरे आग विकराल होती गई, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों को घर खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। करीब 3200 हेक्टेयर में यह आग फैल चुकी थी। इससे करीब 100 अरब डॉलर का भी नुकसान हो चुका है। अब लॉस एंजलिस में आग ने भीषण तबाही मचाई है, तो वहीं अमेरिका में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर जमा देने वाली तूफान का अलर्ट 7 करोड़ लोगों को जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। 15 से 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि सर्वाधिक बारिश होने से शहरों में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। नास्ट्रेडेमस ने भविष्यवाणी की है कि नया साल इंग्लैंड पर भी भारी पड़ेगा, जो बड़े युद्धों से घिरा हुआ होगा और एक अति प्राचीन गंभीर बीमारी प्लेग के प्रकोप का सामना करेगा, जो दुश्मनों से भी बदतर होगा। जब से उनकी कोविड-19 महामारी की भविष्यवाणियां सच हुई हैं, विशेषज्ञों ने यह कहा है कि इस भविष्यवाणी पर भी नजर रखने की जरूरत है। बीते 25 जनवरी 2025 को करीब 4000 साल के बाद एक अजीब खगोलीय घटना घटी। करीब एक साथ सारे ग्रह एक रेखा पर आ गए। ऐसी घटना का जिक्र महाभारत में हुआ था, जबकि 27 फरवरी और 29 अप्रैल को नक्षत्रों के हिसाब से भी चेतावनी है, कुछ बड़ी घटना होने जा रही है। वहीं आपने देखा किस तरीके से प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। अब जिक्र करते हैं राजस्थान के बोरवेल हादसे की। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में एक दुर्लभ भूगर्भीय घटना से हड़कंप मच गया था। यहाँ एक खेत में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन फट गई। इसी के साथ भारी प्रेशर के साथ पानी और गैस बाहर निकलने लगा। वहीं और मशीन और ट्रक जमीन में दफन हो गए। पानी की धार 10 फीट से भी ऊंची थी। तो जिस तरीके से नास्ट्रेडेमस 2025 को लेकर के भविष्यवाणियां कर चुके हैं, अलग अलग लोग 2025 में उनका मानना है कि ये दुनिया अपने अंत के करीब पहुंच रही है। ऐसे में हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि सतर्क और सावधान कर रहे हैं।
इसी के साथ आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2025 की शुरुआत से ही एक अज्ञात बीमारी ने 50 से अधिक लोगों की जान ले ली और इसमें 100 से अधिक लोग प्रभावित हुए। राजौरी के बदहाल गांव में एक अज्ञात बीमारी के कारण गांव को नियंत्रण क्षेत्र में घोषित करना पड़ा और प्रभावित परिवार के घरों को सील कर दिया गया। जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल अमरजीत सिंह भाटिया ने बढ़ती मौतों को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का आश्वासन दिया है। वायरल संक्रमण का कोई सबूत नहीं होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा जो है 1.5 महीने के बाद भी अप्रभावित रही। बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। इन इलाकों को सील कर दिया गया था। इसके अलावा चीन से दुनिया भर में HMPV का खतरा मंडराया तो लोग और डर गए कि ये 2025 में आखिर हो क्या रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से चीन में एक अज्ञात बीमारी आई HMPV, जो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बुजुर्गों को प्रभावित करती थी और देखते ही देखते ये पूरे दुनिया में फैलने लगा। भारत में भी इसके केसेस सामने आए। ये बीमारी बच्चों को, बुजुर्गों को और उनको जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको अटैक करने लगी थी। चीन के हॉस्पिटल भर गए, लोग कांपने लग गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन युद्ध लगातार अपने चरम पर पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार जो है मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। तनाव की स्थिति है। सैकड़ों हजारों लोगों की मौत इसमें हो गई और ये भी कहा जाने लगा कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। तो ये कहा जाने लगा कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। वहीं अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी युद्ध शुरू हो गया है। यूएसए के विस्तारवाद से परमाणु युद्ध का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भूकंप के झटकों ने लगातार धरती को हिला के रख दिया। एक तरफ जहां पृथ्वी के बाहर से हमें त्रासदी देखने को मिल रही थी, वहीं अब पृथ्वी के अंदर धरती डोल रही है। हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से 24 घंटे के अंदर 70 बार धरती डोली, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो तिब्बत हो, भारत के अलग अलग शहर हो, चीन हो। भूकंप ने तबाही मचा दी। इससे लोगों में भय और बढ़ गया। 2025 में बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है और इसकी आहट महाकुंभ में भी देखने को मिली। महाकुंभ से प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अगलगी की घटनाएं सामने आने लगी। इतना ही नहीं, मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में ऐसी भगदड़ मची कि 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 जगहों पर बड़ी भगदड़ मची थी और ना जाने कितने लोगों ने इस पे अपनी जान गंवा दी। इसलिए हम आपको कहते हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें। वहीं अगर बात करें दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गया। 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। लोग जो हैं एक बड़ी त्रासदी की तरफ ये दुनिया जा रही है और लोगों को इसमें सावधान होने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपने हर महीने, हर 2-4 दिन, हर सप्ताह कोई ना कोई रेल हादसा की खबर जरूर सुनी होगी। ये 2025 मंगल का वर्ष है। ऐसे में इसमें हादसाएं बढ़ेंगे, मौतों के आंकड़े बढ़ेंगे और रेल हादसा की तो मत पूछिए। लगातार रेल हादसे होते चले जा रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की इस पर मौत हो रही है। इसके अलावा अगर आप घर से निकल रहे हैं, कहीं गंतव्य पर जा रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो बिल्कुल सावधान होकर के चलें, क्योंकि सड़क हादसा भी बहुत भारी है इस साल। आपने देखा होगा किस तरीके से सड़क हादसा होते जा रही है। गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, आपा खो रहा है, गाड़ियां खाई में गिर जा रही हैं, गाड़ियां जाकर के बसों में टकरा रही हैं, सड़क पर अपना बैलेंस खो रही हैं, मौत हो रहे हैं। सड़क पर जहां तहां आप देखेंगे हादसों की भरमार है। इसलिए
आप यदि अपने घर से निकलते हैं, वाहन का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल सावधान होने की आवश्यकता है। सावधान होकर के चलिए, क्योंकि ये वर्ष सड़क हादसों का भी है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के हर तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल डराने वाली हैं। सड़क हादसे से हजारों लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका में प्लेन हादसा हो गया। प्लेन हादसा को लेकर के भी ये वर्ष कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि भूमार्ग पर तो हादसे होंगे ही होंगे, वायु मार्ग पर भी हादसा होगा। और कई हादसे हुए, जिसमें जो प्रमुख हादसा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में बड़ा विमान हादसा बीते दिनों हुआ। दक्षिणी एरिजोना में 2 छोटे विमान हवा में ही आपस में टकरा गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीमें जांच कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक ये हादसा टक्सन के मराना रीजनल एयरपोर्ट के पास हुआ। फेडरल एयर सेफ्टी जांचकर्ताओं ने बताया कि टक्सन के बाहरी इलाकों में माराना क्षेत्रीय एयरपोर्ट पर जब 2 विमानों में टक्कर हुई, हादसा उस समय हुआ जब एक विमान बिना किसी पहली सूचना के उतर गया, जबकि दूसरा विमान रनवे के पास जमीन से टकरा गया और इसमें आग लग गई। इसके अलावा अब से कुछ दिन पहले ही टोरंटो में बड़ा हादसा हो गया। कनाडा में बड़ा विमान हादसा देखने को मिला। तेज बर्फबारी के बीच टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त विमान में कुल 80 यात्री सवार थे, जिसमें से 15 से अधिक लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इसमें एक बच्चे समेत 3 लोगों की स्थिति गंभीर बताई गई। सभी को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए लाया गया। बाकी के घायलों को भी अस्पतालों में ले जाया गया। इस मामले को लेकर के टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट ने एक बयान जारी कर घटना को स्वीकार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से ये बताया कि जिस डेल्टा विमान का एक्सीडेंट हुआ है वो मिनियापोलिस से आ रहा था। यहाँ पर चालक दल के सभी लोग सुरक्षित हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि डेल्टा की सहायक एंड ग्रेवर एयर की ये फ्लाइट संख्या 4819 बर्फ से ढके टरमैक पर पूरी तरीके से उल्टा पड़ा हुआ है। विमान का पहिया हवा में था और विमान की छत जमीन पर थी। ऐसा लग रहा था कि विमान को सिर के बल किसी ने खड़ा कर दिया हो। इसके अलावा अमेरिका एयरलाइंस का यात्री विमान करीब 64 लोगों को लेकर के कैंसस से उड़ान भरकर वाशिंगटन डीसी आ रहा था। रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर रनवे पर उतरने से पहले विमान की हवा में ही हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद आसमान में एक विशाल आग का गोला दिखा। 2 विमानों के टक्कर के बाद विमान और हेलीकॉप्टर वाशिंगटन की पीटोमैक नदी में जा गिरे। तत्काल पुलिस और अन्य एजेंसियां वहां पर पहुंची और अपने जांच अभियान को शुरू किया। एयरलाइन ने बताया कि कैमस से वाशिंगटन डीसी जा रही अमेरिका की ईगल फ्लाइट संख्या 5342 में 60 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। इस टक्कर में अमेरिका सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जो 3 सैनिकों को लेकर जा रहा था। हेलीकॉप्टर में कई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी सवार थे। इसके अलावा अब जो डराने वाली खबर है, जो सचेत करने वाली खबर है, वो ये है कि एक बार नासा ने फिर से पृथ्वी पर खतरे की चेतावनी दे दी है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ तबाही मचाने के लिए एक विशाल एस्टेरॉयड बढ़ चुका है। नासा ने ये नया अलर्ट जारी किया है। नासा ने सिटी किलर एस्टेरॉयड 2024 Y24 के पृथ्वी से टकराने की संभावना व्यक्त कर दी है। स्पेस एजेंसी ने यह खुलासा किया कि 22 सितंबर 2032 को ये पृथ्वी से टकरा जाएगा और पृथ्वी तबाह हो जाएगी। 3.1% संभावना यही जताई जा रही है। इससे पहले यह अनुमान 2.3% था।
अब इसकी संभावना 32 में से 1 बार हो गई है। यानी कि एक बड़ा एस्टेरॉयड आएगा, पृथ्वी से टकरा जाएगा और ये दुनिया। शुरुआती आकलन के मुताबिक इस एस्टेरॉयड का जो डायमीटर है वो 90 मीटर है, लेकिन यह और भी बड़ा हो सकता है। जांच से ये पता चलता है कि दुर्लभ धातु से समृद्ध ये एस्टेरॉयड होने की जगह इसकी काफ़ी बड़ी संरचना है। जो जूलॉजिस्ट हैं, जो ऐसी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, जो खगोलविद हैं, वो मानते हैं कि एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा में ही ब्लास्ट कर सकता है। इससे 8 मेगाटन TNT के बल का विस्फोट हो सकता है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 500 गुना ज़्यादा ताकतवर है। 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर को जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से मिटा दिया था वो 9.6 किलोमीटर चौड़ा था। इसके मुकाबले ये 2024 Y24 एक सिटी किलर कहा जा रहा है, यानी कि इससे एक वैश्विक तबाही होने वाली है, लेकिन फिर भी एक बड़ा विनाश करने की ये ताकत रखता है। इसके अलावा सरकार ने गाइडलाइन ये जारी किया कि जो समुद्री तट है वहाँ से आप बिल्कुल हट जाएं। वहाँ पर किसी भी वक्त बहुत बड़ा चक्रवात आ सकता है जो आपको ले डूबेगा। हम आपको डरा नहीं रहे, आपको सचेत कर रहे हैं। कई भविष्यवाणियाँ आई कि ये साल ज्योतिष के हिसाब से भी सही नहीं है, क्योंकि जो ज्योतिषविद होते हैं, जो ऐसी चीज़ों की जानकारी रखते हैं, उन्होंने पहले से ही ये आकलन किया कि 2025 में हर वर्ष तबाही होगी, 2025 में हर तरफ मारामारी होगी। इसी के साथ लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो इन भविष्यवाणियों को भी सच कर रही हैं। ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बल्कि साइंस को मानने वाले भी यही इशारा कर रहे हैं कि 2025 में आपको बेहद सतर्क रहना है, आपको बेहद सचेत रहना है। इस वीडियो के ज़रिए हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं है, हमारा मकसद आपको सावधान करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने घर पर कुछ राशन मंगा कर रख लीजिए 1 से 2 महीने का। अपने घर पर आप मेडिकल किट बना करके रख लीजिए। अपने घर पर रहने वाले बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को बड़ी ही संजीदगी से लीजिए। अगर कहीं भी आपको कुछ अटपटा दिखता है तो तुरंत सचेत हो जाइए। 2025 का वर्ष आपको अपने आप को बचाना है, आपके परिवार को बचाना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।